अभी अभी हम लोग भजन गा रहे थे, गुरु कृपालुर मम शरणम वंदे हम सद्गुरु चरणम। ये गुरु शरणागति क्या है, इसको ठीक ठीक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान की शरणागति तो हम कर ही रहे हैं। अनंत जन्मों से भगवान की पूजा करते आए हैं हम लोग, किंतु अनंत जन्मों से आज तक किसी गुरु की शरणागति ठीक ठीक नहीं की। इसलिए हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो रहा है। भगवान की शरणागति तो की, भगवान की पूजा तो किया, हर जन्म में देवी देवताओं की भी उपासना कर रहे हैं हम लोग, लेकिन भगवान की पूजा करने के बाद भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? माया क्यों नहीं जा रही है? इसका एक ही उत्तर बताते हैं हमारे शास्त्र कि हमने गुरु का सम्मान नहीं किया। इसलिए गुरु शरणागति क्या है ये पहले ठीक ठीक हम समझ जाए। हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताया गया है कि मनुष्य अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, कि दुखों का कारण, हमारे कष्टों का कारण अज्ञान ही है। तो इस अज्ञान को कौन हटाएगा? क्या हम लोग अपने आप इस अज्ञान को हटाने में समर्थ हैं? तो इसका उत्तर बताते हैं शास्त्र कि कोई भी व्यक्ति अपना अज्ञान स्वयं दूर नहीं कर सकता। शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, अनंत जन्मों से हम लोगों ने ज्ञान इकट्ठा किया, लेकिन जितना हम शास्त्र पढ़ेंगे उतना ही उलझेंगे। तुलसीदास जी ने ही कहा, श्रुति पुराण बहु कहे पाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। अरे मनुष्यों, तुम जितना पढ़ोगे उतना ही उलझोगे, क्योंकि एक ही शास्त्र नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में ग्रंथों का अंबार है। रामायण है, गीता है, भागवत है, षड दर्शन है, 4 वेद है, पुराण है, हजारों श्रुतियां स्मृतियां हैं। ये ग्रंथों का अंबार है, कोई सीमा नहीं, इतने ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों में एक दूसरे के विरोधात्मक सिद्धांत भरे पड़े हैं। कहीं बताया गया ब्रह्म निराकार, कहीं बताया गया ब्रह्म साकार,
और इन सबको पढ़कर हम लोग और बुद्धि में लड़ाई कर बैठते हैं, एक निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाते। शास्त्रों में कुछ बताया गया है, शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है, कई कई शब्दों का प्रयोग, अनेक पर्यायवाची शब्द आया है आत्मा वेदों में, किंतु उसका अर्थ है ब्रह्म। शब्द है ब्रह्म, लेकिन उसका अर्थ है आत्मा। शब्द है स्वर्ग, लेकिन उसका अर्थ है गोलोक। तो साधारण मस्तिष्क में हम लोग पढ़कर किसी निचोड़ पर नहीं पहुंच पाए। तो इसी प्रकार अनंत जन्मों से हम साधना करते आ रहे हैं। तो इसका एक ही इलाज बताते हैं हमारे शास्त्र में, हे मनुष्यों, तुमने गुरु की शरणागति नहीं की, गुरु की शरणागति करो। कैसा गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, परीक्ष लोकान कर्मजितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित् पाणिः श्री श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा गुरु हो जो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और भगवान को पा लिया हो, ब्रह्मनिष्ठम। यही बात गीता में भी बताई, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। ये भागवत का श्लोक, भागवत की कीर्ति। और रामायण में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, गुरु बिन भव निधि तारई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। हमारे शास्त्रों में पंच क्लेश बताया। पंच क्लेश क्या है? अभी अभी हम लोगों ने भजन गाया, माइक पंच क्लेश हरणम वंदेहम सद्गुरु चरणम। यानी जब हम सद्गुरु की वंदना करेंगे, गुरु की शरणागति करेंगे, तो गुरु हमारी पंच क्लेश को हर लेंगे। पंच क्लेश क्या है? ये 5 प्रकार का पंच क्लेश होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या माने अज्ञान, सबके अंदर अज्ञान है माया के कारण। तो ये माया रूपी अज्ञान कौन नष्ट करेगा? दूसरा है अस्मिता। अस्मिता माने अहंकार। ये अहंकार सबके अंदर है, किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं, सबके अंदर। क्योंकि हम अपने आप को देह मानते हैं,
देह मानने के कारण देहाभिमान हमारे भीतर बैठा है। मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, यही मानते हैं। क्योंकि शरीर मानते हैं, शरीर मानने के कारण शारीरिक सुखों को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, संसार इकट्ठा करो, उसी में व्यस्त रहते हैं। तो ये है अस्मिता। नंबर 3, राग। राग माने आसक्ति, सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति है, सांसारिक मनुष्यों में आसक्ति है। इसको मेरा मानते हैं ना, ये मेरा। आत्मा का जो मेरा है वो केवल भगवान है। माँ बाप, पति, पुत्र, सब कुछ है भगवान। लेकिन आसक्ति के कारण संसार को अपना मानते हैं। वहाँ अपनापन है, इसलिए वही प्यार है, हमारा अटैचमेंट है। और शास्त्र कहते हैं जहाँ आसक्ति रहेगी उसी वस्तु की प्राप्ति होगी। मरने के बाद फिर हम संसार में आएंगे, फिर कोई दूसरे माँ बाप, स्त्री, पति आदि मिलेंगे, वहां पर फिर आसक्ति करेंगे। तो अनंत जन्मों से हम लोग शरीर मानने के कारण, देहाभिमान के कारण संसार में आसक्त हैं। नंबर 4, द्वेष। ये भी हमारे बीमारी है। द्वेष क्या? ईर्ष्या। ये भी एक प्रकार का अज्ञान है। दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना, अपने आप को श्रेष्ठ मानना, अपने आप को समझदार मानना। हर व्यक्ति अपने आप को समझदार मानता है और दूसरे को बेवकूफ मानता है। तभी तो दूसरे से लड़ाई होती है। लड़ाई इसलिए होती है। तो ये है द्वेष। और जीव की पांचवी कमी, अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या? मृत्यु का भय, मरने का भय। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, चाहे उसकी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना ही संसार में दुख भोगे, दंड भोगे, कोई मरना नहीं चाहता जल्दी। ये भी बीमारी है हमारे अंदर। तो ये 5 प्रकार का अज्ञान है हमारे अंदर। इसको पंच क्लेश कहते हैं। शास्त्रों में बड़ा विशद निरूपण है गुरु तत्व के बारे में। भागवत में प्रहलाद ने असुर बालकों को उपदेश किया है। नैषामतिस्ता वदुरुक्रमांग्रिं स्पृशत्यनर्था पदमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं
निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। प्रहलाद कह रहे हैं, हे असुर बालकों, तुम कुछ भी कर लो, चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे व्रत करो, जब तक तुम किसी महापुरुष की शरणागति नहीं करोगे, गुरु की शरणागति नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसी प्रकार राजा रघुगण को जड़ भरत ने उपदेश किया है भागवत में। रघुगणैतं तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद् वा न छन्दसा नैव सलाग्नि सूर्यै विना महत् पादरजोऽभिषेकम्। तुम कुछ भी कर लो, जब तक किसी महापुरुष की चरण धूलि से, चरण रज से अभिषिक्त न हो जाओ, तब तक भगवान की कृपा प्राप्त करना असंभव। तो ये अनादिकाल से भगवान का ही बनाया गया कानून है। भगवान किसी गुरु के द्वारा ही प्रेम प्रदान करते हैं, भगवत प्रेम। तो ये जो भक्ति है या प्रेम है, ये एक पावर का नाम है, ये एक स्पिरिचुअल पावर है, शक्ति का नाम है। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं, ये तो भक्ति को पाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक साधन भक्ति, एक सिद्धा भक्ति। तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में, साधन सिद्धि राम पद नेहु। एक है साधन भक्ति, दूसरा है सिद्धा भक्ति। असली भक्ति जो है वो है सिद्धा भक्ति, जो कि गुरु की कृपा से मिलती है। ये असली भक्ति है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो साधन भक्ति, बिना उसके हमें सिद्धा भक्ति नहीं मिलेगी। क्या मतलब? मतलब पहले गुरु की बताई हुई साधना करो। गुरु ने कहा है ऐसे रूप ध्यान करो, ऐसे आंसू बहाओ, ऐसे दैन्य भाव पैदा करो। तो जैसे जैसे गुरु ने कहा है वैसे वैसे हम साधना करें, तब जाके हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। कोई पूछ सकता है, क्यों जी, क्या हम श्री कृष्ण को गुरु नहीं बना सकते? क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु तो आदि गुरु है, तो क्यों ना हम श्री कृष्ण को गुरु बना लें। अर्जुन का भी तो उन्होंने कल्याण किया था, अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। जी हाँ, अर्जुन को दिया था। लेकिन ये जो अर्जुन है, ये भगवान के अवतार काल में था। अर्जुन के सामने साक्षात भगवान थे, इसलिए गुरु बना लिया। तो अगर हमारे सामने साक्षात भगवान है प्रेजेंट, तो फिर हम गुरु बना सकते हैं।
और यदि नहीं है तो शास्त्र कहते हैं कि अलग से गुरु की शरणागति करना परमावश्यक है। लोग कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान तो सब जगह रहता है, अंदर बैठा है, भीतर बैठा है, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे लोग जो हैं फिर भटकते हैं। भगवान ने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है, हमें गुरु की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग बार बार पुनः पुनः इस माया के भवाटवी के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए गुरु की शरणागति करना सीखना है, सीखना पड़ेगा। एकमात्र उपाय है गुरु आज्ञा पालन। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग भी श्रद्धा से युक्त होकर गुरु की शरणागति कर लेते हैं। मूर्ख माने बिना पढ़े लिखे। गुरु ने बता दिया ऐसा करो तो आंख मूंद के उसको करने लग गए। और थोड़े से हम लोग पोस्ट वाले हो जाते हैं या ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं तो फिर हमारी बुद्धि चलती है, ऐसा गुरुजी ने क्यों कहा, ऐसा गुरुजी ने क्यों नहीं कहा। तो इसलिए शरणागति में बुद्धि का समर्पण आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कह दिया अर्जुन से, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। हे अर्जुन, तू मुझे मन भी दे दे और तू मुझे बुद्धि भी दे दे। क्योंकि अर्जुन केवल मन दे के बैठा था और बुद्धि का समर्पण किया नहीं। तो भगवान से ही बहस करने लग गया, कहने लगा महाराज मैं युद्ध करूंगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, युद्ध करने से ऐसा ऐसा हो जाएगा, सब मर जाएंगे, संसार नरक हो जाएगा, ऐसा राज्य मुझे क्या करना। तो भगवान ने कहा ये बता तू अर्जुन कि तू गुरु है कि मैं गुरु हूँ। अर्जुन ने कहा महाराज गुरु तो आप हैं, मैं शरणागत हूँ। तो भगवान ने कहा शरणागत को ये अधिकार नहीं कि वो बुद्धि लगाए। शरणागत केवल गुरु की बात मानता है। संसार में भी हम लोगों ने पढ़ाई की होगी, लिखाई की होगी, स्कूल गए वहां पर हमें टीचर ने पढ़ाया, देखो बेटा ये ए है, ये बी है। तो बचपन में आंख मूंद कर हम लोगों ने मान लिया। क्या किसी ने बहस किया कि ए ऐसा क्यों है, बी ऐसा क्यों है? और अगर कोई बहस करे तो वो पढ़ नहीं सकता। टीचर कह देंगे तुम घर जाओ, पढ़ नहीं सकते। इसी प्रकार हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इतनी दवाई लो, ये दवाई खाओ, इतनी पानी लो, 2 चम्मच पानी और 2 बूंद दवाई लिक्विड उसमें मिला के पी जाओ। पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब इतना बड़ा शरीर है मेरा, 100 किलो वजन होगा मेरे शरीर का, ये 2 बूंद दवाई क्या काम करेगा? मैं तो एक बार में ही पूरी की पूरी शीशी पी जाता।
जल्दी फायदा होगा। डॉक्टर ने कहा अरे 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 कौन है ये, इनके साथ भी कोई आया है। और वहां पर पत्नी बैठी हुई, उसने कहा मैं हूँ इनकी श्रीमती। मैं कहा देखो ऐसा करो, इनको पकड़ो और ले जाओ पहले आगरा मेंटल हॉस्पिटल, इनके दिमाग का इलाज कराओ। ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी शीशी पी जाएंगे और कल पुलिस मेरे यहाँ पहुंच जाए इंक्वायरी करने। तो ऐसे ही गुरु ने जो बताया है बस उतना ही करो। अगर हम नाव में बैठे हैं तो नाव में कैसे बैठना चाहिए, सावधानी पूर्वक बैठना चाहिए, उछल कूद नहीं करना चाहिए, तब तो बचे रहेंगे हम पानी से। नहीं तो जो गुरु कह रहा है उसकी बात न मानो तो फिर नाव डूब जाएगी, गिर जाओगे तुम, पतन हो जाएगा तुम्हारा। तो किसी गुरु की शरणागति करना, भगवान के साथ साथ गुरु की भक्ति करो, तब कल्याण होगा। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैता कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। वाल्मीकि का आख्यान आप लोगों ने सुना होगा। ये वाल्मीकि बहुत बड़ा डाकू था। उसका नाम था पहले रत्नाकर। कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, फिर भी रिपीट कर देती हूँ मैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारी हिस्ट्री में कि इतना बड़ा डाकू भी केवल गुरु की बात मानकर उसी जन्म में भगवत प्राप्त हो गया। भगवान राम का अवतार होने ही वाला था और उसके पहले रामायण लिख दिया वाल्मीकि जी ने। तो क्या था वो कहानी? वो पहले उसका नाम रत्नाकर था। ये रत्नाकर जब जंगल में लोगों को मारता था, बड़े नृशंसता से मारता था, सब धन संपत्ति लूट लेता था और उसको मार देता था, किसी को छोड़ता नहीं था। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो? किसी का संपत्ति छीन लो, धन छीन लो, ठीक है, लेकिन तुम तो मार डालते हो। पता है इसका क्या दंड मिलेगा तुमको? उसने कहा महाराज दंड मिलेगा, ये तो मेरी जीविका है, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये सब करना पड़ता है मुझे। हाँ परिवार के लिए कर रहे हो, लेकिन परिवार वाले इसका दंड नहीं भुगतेंगे, दंड तो तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। महाराज आप ऐसा करो, यहाँ खड़े रहो, कहीं जाना मत। पेड़ के साथ नारद जी को बांध दिया रत्नाकर ने कि कहीं चले न जाए, जबरदस्ती बांध दिया नारद जी को और लौट के गया घर। घर पहुंचकर पत्नी से पूछा, निकल देखो पत्नी साहिबा,
तुम लोगों के पेट के लिए, भरण पोषण के लिए मैंने हत्याएं की है, लोगों का धन संपत्ति लूटा है, तो इसका सजा भुगतना पड़ेगा मुझे। तो क्या इसमें तुम लोग भी सब हिस्सा लोगे, दंड भुगतोगे? पत्नी ने कहा, लो जी, परिवार चलाना तुम्हारा काम है, घर के लिए पैसा कमाना तुम्हारा काम है, हमारा काम है रोटी बनाना। इसकी जो सजा है हम क्यों भोगे? तुमने जो हत्याएं की है, जो भरण पोषण के लिए जेवर छीना है, सब किया है, इसका दंड तुम भुगतो, हम नहीं भुगतेंगे। रत्नाकर ने कहा, अरे अरे, ये लोग तो बड़े स्वार्थी हैं। अब लौट के वो गया वापस नारद जी के पास। हाँ, परिवार वालों से, अन्य सदस्यों से भी पूछा, सबने उत्तर दे दिया कि नहीं नहीं, इसका दंड हम नहीं भुगतेंगे, तुम लोग भुगतो, तुमने किया है, तुम सजा भोगो। सबने जवाब दे दिया। अब तो उसको उत्कट वैराग्य हुआ कि अरे, मैं समझता था कि ये मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, और ये लोग तो खड़ा जवाब दे रहे हैं कि हम नहीं भुगतेंगे। जाके नारद जी से कहने लगा, गुरुजी, मेरा कल्याण करो, कैसे भी मेरा कल्याण करो। मैंने इतनी हत्याएं कर डाली, इतने धन लूटे, जेवर लूटे, मेरा कैसे कल्याण हो? नारद जी ने कहा, घबराओ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ, मेरी बात मानोगे? रत्नाकर ने कहा, हाँ मैं मानूं। देखो, अभी ये भगवान राम अवतार लेने वाले हैं, साक्षात श्री हरि आएंगे, उनका नाम जप करो। तो उसने कहा, ठीक है, करूंगा। तो बैठ गया, वहीं पर बैठ गया। ये नहीं पूछा कि ये नाम जब कब तक करना है, गुरुजी आप कब तक लौट के आएंगे, कुछ नहीं। न तो खाना खाने गया, न लघु शंका करने गया। जहां गुरुजी ने बिठा दिया था वहीं बैठा रहा। महीनों हो गए, राम 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 राम। हाँ, पहले तो राम शब्द वो बोल ही नहीं पा रहा था। नारद जी ने कहा, राम बोल। उसने कहा, कैसे बोलूं महाराज, मेरे मुंह से तो नाम निकल ही नहीं रहा है, मेरे इतने पाप हैं महाराज। मैंने कहा, अच्छा म बोल। म। अच्छा रा बोल। रा। मरा बोल एक साथ। मरा। मरा तुम बोल लेते हो, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, उल्टा नाम जप करो। मरा 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 कहते कहते राम राम हो जाएगा। गुरु जी की बात मान के वो राम 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 राम, मरा 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 कहने लगा। पहले मरा बोला, फिर बोला उल्टा राम हो गया। उसके शरीर में दीमकों ने घर कर लिया। संस्कृत में दीमक को बल्मिक कहते हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। पूरे शरीर को दीमकों ने खा लिया, लेकिन मरा मरा कहना नहीं छोड़ा। बस क्या था, गुरुजी लौट के आए। गुरुजी ने कहा,
लो दर्शन करो भगवान राम का। भगवान से मिला दिया गुरु ने। सदा सदा के लिए माया चली गई, भगवत दर्शन पर भगवत प्राप्ति हो गई वाल्मीकि जी। तो इतनी बड़ी औकात हो गई उनकी कि उसी जन्म में उन्होंने रामावतार से पहले रामायण लिख दिया। यानी हिस्ट्री में एग्जाम्पल है कि इतना बड़ा डाकू और गुरु आज्ञा पालन से क्या हो गया। ऐसे ही बड़े बड़े मूर्खों का कल्याण हुआ, पागलों का कल्याण हुआ है। ऐसे ही गांव की महिला भोली भाली बेपढ़ी लिखी और भगवान की गुरु की बात मान लिया, कल्याण हो गया। तो एक ही इलाज है गुरु शरणागति और गुरु की सेवा। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, एक दिन में प्रोग्रेस नहीं होगा। इसका अभ्यास करो। जैसा जैसा गुरु बताए वैसा वैसा अभ्यास करो। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम लोग भगवान तक पहुंचेंगे। भगवान की नित्य सेवा हमें प्राप्त हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए लाडली लाल की जय।